कंजूस सेठ। एक गांव में राजू नाम का बहुत ज्यादा कंजूस सेठ रहा करता था। वह बहुत ज्यादा अमीर था और अमीर होने के साथ साथ वह बहुत कंजूस भी था। वह गांव के लोगों की 1 रुपए की भी मदद नहीं करता था, चाहे गांव के लोग उसके सामने मर क्यों न जाएं। वह घर के खर्चे भी सोच समझ के करता था। फिर एक दिन, अरे सीता, ओ सीता, आज क्या बना है खाने में? आज तो खाने में पूरी सब्जी और चावल ही बनाए हैं मैंने। अरे इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? पैसे के पेड़ पे उगते हैं, तो मैं तो बस दिन भर खाना ही खाना सोचता है। अरे तुम्हारी कंजूसी के कारण इतने महीनों बाद तो इतना अच्छा भोजन बना है, उसमें भी तुम कंजूसी कर रहे हो। तुझे पता है ना तेल कितना महंगा है, फिर भी तूने पूड़ियाँ बना ली। तुझे तो बस सारा दिन खाने की ही पड़ी रहती है। और हाँ, इस बार राशन थोड़ा सोच समझ के खत्म करना, क्योंकि इस बार हम राशन नहीं भरेंगे। अब मैं काम पे जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद कुछ अच्छा बना के खाने लगो। और हाँ, खाना तुम कम खाना, क्योंकि हम शाम को आके वही खाना खाएंगे। बेचारी सीता सेठ की यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सेठ अपने काम पर चला जाता है। अरे सेठानी जी, जरा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरा बेटा बहुत बीमार है। क्या पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपको मदद नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं राजा से ही मदद मांग लूंगी। अरे इसे क्या पता, हम तो बस नाम के ही सेठ हैं, हमारे घर तो खाने की भी कमी है। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर उसी श्याम, अरे सीता, जरा एक घूंट पानी तो लेकर आना, मैं जरा अपना गला गीला कर लूं। फिर कुछ देर बाद सीता पानी लेकर आती है। लो पानी। मैंने तेरे से बोला था ना थोड़ा सा पानी लाने के लिए। ये पानी इतना सारा ले आई है, ये वेस्ट हो जाएगा। पानी का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? पर पानी पीने में कैसी कंजूसी, पानी तो पी सकते हैं ना। आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है, जा चुपचाप से और सुबह का खाना लेकर आ। फिर सीता सेठ के लिए खाना लेकर आती है। हे भगवान, इतने सारे चावल! तू अभी इतने सारे चावल लाई है तो सुबह कितने बनाए होंगे? पर कितने कम चावल हैं, इतने कम खाने में तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अरे खाना अपन पेट भरने के लिए नहीं खाते, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तू अपने चावलों में से आधे चावल उठाकर रख दे, सुबह खा लेना। पर सुबह तो ताजा खाना बन जाएगा, इसे तो अभी खा सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये राशन क्या तेरे बाप के घर से आता है जो इतना बर्बाद कर रही है? चुपचाप से तू उठा कर रख दे इनको। कंजूस पति के कारण सीता को भूखा ही रहना पड़ता है और वो लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे आज तो साबुन ही खत्म हो गया है, अब किससे नहाऊंगी, और देर भी हो रही है मुझे नहाने के लिए। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? तू जरा रुक, अभी लेकर आता हूँ। अरे आज तो बिना कुछ कहे ही साबुन खरीदने चले गए, कंजूसी का भूत उतर गया मुझे लगता है। फिर कुछ देर बाद सेठ साबुन के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढ कर ले आता है। ये ले साबुन, इससे तू नहा ले और नहाने के बाद मुझे भी दे दियो, मुझे भी नहाना है। हे भगवान, इतना छोटा साबुन, इससे तो मेरे हाथ भी नहीं धुलेंगे, नहाऊंगी कैसे? तुझे तो बस खर्चा ही करना होता है ना, नहाना है तो ना, वरना मिट्टी से नहा ले। फिर सीता को उन साबुन के टुकड़े से ही नहाना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद, सीता, मंदिर चलना है कि नहीं? वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ चलो, पर कार तो निकलवा लेते। बस तुझे तो कार की ही पड़ी रहती है। भगवान ने तुझे 2 पैर दिए है ना, कभी इनका भी इस्तेमाल कर लिया कर। अब पैदल ही चलना मेरे साथ। अरे आप नंगे पैर क्या चल रहे हो? चप्पल है, चप्पल ही पहन लो। अरे मेरी चप्पल अगर घिस जाएंगी तो क्या तेरे घर से पैसे आएंगे क्या? मेरे हिसाब से तू भी नंगे पैर चल, अपनी चप्पलों को हाथ में लेकर। अगर ये घिस जाएंगी तो मैं नहीं दिलाऊंगा। फिर वो दोनों मंदिर चले जाते हैं। चलो भगवान के लिए प्रसाद और माला खरीद लेते हैं। अरे चुप कर पागल, तुझे क्या लगता है क्या भगवान तेरे प्रसाद के भूखे हैं? जब तक तू खिलाएगी नहीं तब तक क्या भगवान खाएंगे नहीं क्या? पर भगवान के लिए 10 रुपए का प्रसाद तो ले ही सकते हैं ना। अरे साफ साफ बोलना कि तुझे प्रसाद खाना है, इसमें भगवान का नाम लगाने की क्या जरूरत है? अगर तुझे प्रसादी खाना है तो पंडित से लेकर खा लियो। देख कितने सारे भक्त लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। सेठ की कंजूसी के कारण सीता चुप रह जाती है। फिर मंदिर में, हे भगवान क्षमा करना, इनकी कंजूसी के कारण हम फूल भी लेकर नहीं आए। भगवान ने तुझे अकल भी नहीं दी। भगवान से मांगना है तो ये मांग कि जितने मैं पैसे कमाता हूँ वो 10 गुना हो जाए, फिर चाहे तू कितने भी फूल चढ़ा लियो। चलो अब घर चलते हैं। वो दोनों घर जा ही रहे होते हैं, तभी सेठ जी 10 रुपए दे दो, तुम्हारा राम भला करेगा सेठ जी। हाँ भैया, अभी देते हैं। हाँ, बड़ी दानवीर बन रही है। पैसे क्या तेरे घर से आते हैं जो इसे दे रही है? और तू
यहाँ से चले जा, वरना तेरे एक मुक्के के मारे पूरे दांत तोड़ दूंगा और तेरे सारे पैसे छुड़ा लूंगा। कम से कम भिखारी से तो ऐसे बात मत करिए। तुझे इस पर बड़ी दया आ रही है? चुपचाप से घर पे चल, वरना तेरे भी इसके साथ दांत तोड़ दूंगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, 2 दिन में वापस आऊंगा। और हाँ सुन, ज्यादा तेल खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा दानदाता बनने की जरूरत है। और मैंने सारा राशन उठाकर रख दिया है, उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया है, उसका उपयोग करना। यदि कोई भिखारी भी आए ना, उसको मार कर भगाना। तुझे दाता बनने की जरूरत नहीं है। और मैं घर के बाहर ताला लगा कर जा रहा हूँ, घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सेठ सीता को सब कुछ समझाकर अपने व्यापार पर चला जाता है। हे भगवान, अब आप ही इनकी अकल ठिकाने लाइए। अब आप ही इनकी बुद्धि को ठीक कीजिए, जिससे ये अपना कंजूसपन छोड़ दें। सेठ 2 दिनों बाद व्यापार करके लौटता है। तभी रास्ते में पता नहीं उस मूर्ख औरत ने कितना सारा खर्च किया होगा। मुझे जल्दी घर जाना होगा। हो सकता है कि वो घर पर ही घी के पुआ बनाकर खा रही हो। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। भागो भागो, बैल पागल हो गया है। तभी सेठ के पीछे एक पागल बैल पड़ जाता है और सेठ भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब आ जा बैल, अब क्या करेगा तू? कुछ देर बाद बैल वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं इस पर चढ़ तो गया, पर उतरूंगा कैसे? हे भगवान, कैसे भी मैं यहाँ से उतर जाऊँ। मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तभी सेठ थोड़ा नीचे खिसक जाता है। हे भगवान, 1000 तो ज्यादा हो जाएंगे, मैं 100 ब्राह्मणों को ही भोजन करा पाऊंगा बस। सेठ 100 ब्राह्मणों की कहता है, तभी नीचे और खिसक आता है। जैसे जैसे सेठ नीचे आ रहा था, वैसे ही वह ब्राह्मणों को कम करता जा रहा था। फिर सेठ पूरा नीचे उतर आता है। अरे भगवान, अब 20 ब्राह्मणों को क्या खिलाता? अब एक ही को खिला दूंगा, बात तो बराबर। सेठ खुशी मन से अपने घर चला जाता है। अरे, आपके कपड़ों में इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई है? अब इन्हें धोने में कितना सारा पानी लगेगा? तुझे पानी की पड़ी है, यहाँ मैं मरते मरते बचा हूँ। कुछ पता है तेरे को? सेठ सीता को सारी बात बता देता है। अच्छा सुनो, कल मैं एक ब्राह्मण लेकर आऊंगा, तुम जल्दी से नहा धोकर खाना बना देना। फिर अगली सुबह सीता, तुम खाना थोड़ा कम बनाना, वैसे भी ब्राह्मण कम ही खाएगा। चलो कोई ऐसा ब्राह्मण देखता हूँ जो पतला दुबला होगा। अरे भैया, कोई ब्राह्मण है पतला दुबला सा, उसे मुझे आज भोजन कराना है। अरे सेठ जी, मुझे ही ले चलिए ना भोजन पर, मैं भी तो एक ब्राह्मण ही हूँ। नहीं नहीं, तू तो बहुत मोटा है, खाना तो बहुत ज्यादा ही खाता होगा। ठीक है, यहाँ से सीधा जाने के बाद दाएं मुड़ जाना। सेठ उस पंडित के घर चला जाता है। अरे कोई है क्या? गेट खोलो। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे आना हुआ आपका? अरे आज मेरे घर पर चलो, मुझे आज खाना खिलाना है। सेठ जी, मैं तो बूढ़ा और लाचार, तुम मेरे बेटे को ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो आप ही को लेने आया हूँ, आप ही चलो। फिर सेठ उस पतले दुबले ब्राह्मण को अपने घर ले जाता है। अरे सीता देखो, पंडित जी आ गए हैं, तुम जल्दी से जाओ और थाली लगा लाओ। और सुनो, पंडित जी बीमार हैं, वो कम ही खाएंगे। एक पूड़ी और छोटा सा आलू का टुकड़ा और 2-3 मटर के दाने लेकर आना और 1 चम्मच खीर। ब्राह्मण बहुत दिनों का भूखा था, वह धीरे धीरे सारा खाना खा जाता है। अरे बस कर पंडित, बस कर, अब क्या तू पूरा मेरा 1 महीने का राशन खा जाएगा क्या? देखते ही देखते ब्राह्मण 15 पूड़ी, 5 कटोरी सब्जी और 4 कटोरी खीर खा जाता है। अरे बस कर पंडित, बस कर, अब क्या तू पूरा मेरा 1 महीने का राशन खा जाएगा क्या? अब तो मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला है। मेरा तो हो गया, अब ले आओ, दक्षिणा ले आओ। अच्छा रुको पंडित जी, मैं भी 2 रुपए लेकर आता हूँ। इस कंजूस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पंडित जी लो 50 रुपए, आप ये सेठ जी को मत बताना, वरना वो आपसे पैसे छीन लेंगे और मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। फिर पंडित दक्षिणा में 50 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे पंडित जी कहाँ चले गए? वो तो अपने घर चले गए। अरे पंडित जी इतनी जल्दी घर चले गए? सच सच बताओ, तुमने कितने पैसे दिए हैं उन्हें दक्षिणा में? वो मैंने ना दक्षिणा में सिर्फ 50 रुपए ही दिए हैं। अरे ये क्या 50 रुपए? 50 रुपए देने की क्या जरूरत थी? सिर्फ 2 रुपए ही काफी थे। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो पेड़ पे जाओ और तोड़ कर ले आओ? पागल हो गई है क्या तू?
तेरे अकल में नहीं आता कि तेरे मायके से पैसे आते हैं। अब मुझे ही पंडित के पास जाना पड़ेगा, उसे 50 रुपए लेकर और 2 रुपए दे दूंगा, यही ठीक रहेगा। हाँ। फिर सेठ गुस्से से आग बबूला होकर ब्राह्मण के घर जाने लगता है और इधर ब्राह्मण। अरे भाग्यवान सुनो, वह कंजूस सेठ अभी आता ही होगा, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। अरे पंडित जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हो और सेठ जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे वो मैं सेठ जी के घर पर भोजन करने गया था। सेठ जी मुझे 2 रुपए दे रहे थे, पर सेठानी जी ने मुझे 50 रुपए देकर घर भेज दिया। अब सेठ जी मुझसे पैसे लेने आते ही होंगे, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचता है और वहां देखता है कि ब्राह्मण की पत्नी बहुत जोर जोर से रो रही थी। हाय राम, ये क्या किया इस सेठ ने, नाश जाए इसका। मेरा बेचारा ब्राह्मण इसके घर खाना खाने गया था, इसने जहर मिला के खिला दिया और घर आते ही मर गया। हे राम, अब तो मैं राजा के पास न्याय मांगने जाऊंगी, इस सेठ को फांसी दिलवा कर रहूंगी। अरे अरे पंडिताइन, क्या बात हो गई और मुझे क्यों कोस रही हो तुम? आखिर मैंने क्या ही किया है? तू ही है वो करम जला सेठ, अब मैं तुझे फांसी दिलवाऊंगी। तेरी क्या दुश्मनी थी बेचारे ब्राह्मण से, तूने उसे जहर खिला दिया और वो मर गया। अरे अरे पंडिताइन, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वही खाना मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाया है। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, ये बात किसी से मत बोलना, ठीक है? अरे किसी को ना बताऊं, मैं तो सबके पास जाऊंगी और सबसे पहले राजा के पास जाऊंगी, तुझे फांसी लगवाऊंगी। अरे नहीं नहीं पंडिताइन, तुम एक काम करो, 1000 की जगह 5000 रुपए ले लो, पर ये बात यहीं पे खत्म कर दो। निर्लज्ज कहीं के, एक तो तूने मेरे पति को मार दिया, ऊपर से उसकी कीमत लगा रहा है। अरे अरे पंडिताइन, धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। अच्छा चल, 5000 कम है, 10,000 ले ले। क्या 10,000 भी कम है? चल 20 ले ले। चल 40। ठीक है, मैं तुझे 50,000 देता हूँ। अब तो तू अपना मुंह बंद कर। सेठ पैसे देकर अपने घर चला जाता है और पंडित अपने नाटक को छोड़कर बैठ जाता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।